हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का चैप्टर 12 जो कि है शिक्षा और संस्कृत, और यह जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे और जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उस प्रश्न को भी हम इस वीडियो में बताया जाएगा। और क्वेश्चन बैंक का भी इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक कौन है तो महात्मा गांधी है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विधा है, यानी कहानी है या निबंध है, शिक्षा शास्त्र है या ललित रचना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विधा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी ऑप्शन दिया हुआ अमरकांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी, यानी कि महात्मा गांधी है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो कब हो जाएगा इसका आंसर, तो 3 का बी आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ चंपारण बिहार, बी ऑप्शन दिया हुआ बदरघाट पटना, सी ऑप्शन दिया है पोरबंदर गुजरात, और डी ऑप्शन दिया हुआ महू मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। और यह प्रश्न 2020 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, और यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है, तो अगले साल यानी कि 2026 में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिविजन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ भीमाबाई, बी ऑप्शन सीमाबाई, डी सी ऑप्शन दिया हुआ पुतली बाई, और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी, यानी कि पुतली बाई। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, यानी कि गांधी जी की पहली शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ शिमला, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन दिया हुआ पोरबंदर के आसपास, और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, पोरबंदर के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ लंदन, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन दिया हुआ मुंबई और डी ऑप्शन दिया हुआ जापान। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा लंदन। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, महात्मा गांधी का विवाह किसके साथ हुआ था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन दिया हुआ कस्तूरबा गांधी, सी ऑप्शन दिया हुआ हेमा गांधी और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा। 9 का आंसर हो जाएगा 9 का बी यानी कि कस्तूरबा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक रहे थे, यानी कि 10 का ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। और यह भी प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का सी, यानी कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को क्या कहा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को क्या कहा था। तो 13 का आंसर हो जाएगा महात्मा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए, यानी कि महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि किसकी पुस्तकें हैं। और यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगले साल यानी कि 2026 में यह प्रश्न पूछ भी सकता है। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि किसकी पुस्तकें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी कि 15 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 16 नंबर, हरिजन यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं किसकी है। यानी कि जो हरिजन है वो यंग इंडिया है, यह पत्रिका किसकी है या किसका लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का सी, यानी कि महात्मा गांधी की। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 30 जनवरी 1947 को, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1945 को, सी ऑप्शन दिया हुआ 30 जनवरी 1948 को और डी ऑप्शन दिया हुआ 24 जनवरी 1946 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 17 का सी आंसर। 30 जनवरी 1948 को उनका मृत्यु हो गया था गांधी जी का। और किसने किया था। तो नाथूराम गोडसे ने। और यह जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद ही महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था, यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1948 में ही महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी, यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 18 नंबर कि गांधी जी की स्मृति में
हम कौन सा दिवस मनाते हैं, यानी गांधी जी की स्मृति में हम जब उसके स्टैचू, गांधी जी की जो स्मृति है, मूर्ति है, में हम कौन सा दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का बी, यानी कि अहिंसक दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में गांधी जी की द्वारा लिखित पुस्तकें कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ हिंद स्वराज, बी ऑप्शन दिया हुआ पेड़ पर कमरा, सी ऑप्शन है जिंदगी और जोंक, और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन दिया हुआ महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन दिया हुआ नेहरू जी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, यानी कि महात्मा गांधी के। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि बापू कहकर किन्हें याद करता है। तो बापू कहकर किन्हें याद करता है, तो पहला ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस को, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन महात्मा गांधी को, और डी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर को। तो हमें बापू कहकर किन्हें हम याद करते हैं, तो महात्मा गांधी को, यानी कि 21 का सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, यानी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा, यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया, यानी कि 23 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ लंदन, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन दिया हुआ दक्षिण अफ्रीका, और डी ऑप्शन दिया हुआ मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 23 का सी आंसर, दक्षिण अफ्रीका। तो अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ गुरु नानक देव जी किसके बिना इस जगत में जीवन व्यर्थ मानते हैं, यानी कि गुरु नानक देव जी किसके बिना इस जगत में जीवन यानी व्यर्थ मानते हैं, यानी बेकार मानते हैं जीवन को, तो वह किनके बिना। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, यानी कि राम नाम के बिना। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसान से जितना सीखना चाहिए, क्या आसानी से जितना सीखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी, यानी कि उपयुक्त सभी को, प्रेम से घृणा को, सत्य से अहिंसा को, कष्ट सहन से हिंसा को, उपयुक्त सभी को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 25 का डी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए, गद्यांश किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ विष के दांत, यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन दिया हुआ भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर, और डी ऑप्शन दिया हुआ शिक्षा और संस्कृति। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ राम नाम के बिना इस जगत में जीवन क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ सुकून,
बी ऑप्शन दिया हुआ व्यर्थ, सी ऑप्शन दिया हुआ समान और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम नाम के बिना इस जगत में जीवन क्या है, तो व्यर्थ है। 27 का बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी का, यानी कि 28 का डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त हुआ बढ़िया शिक्षा क्या है। यानी कि महात्मा गांधी जी के अनुसार जो उदात्त हुआ बढ़िया शिक्षा वो कौन सी शिक्षा है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त हुआ बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, और यह प्रश्न 2018 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन बैंक से पूछा गया प्रश्न है, जिसमें यह क्वेश्चन बैंक का कब पूछा गया है वो भी इसमें दिया गया है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक का एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा, यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था, तो हृदय की शिक्षा का। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किसी पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था, तो किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिजन। हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन चाहते थे कि सभी घरों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्वेश्चन बैंक में जितना प्रश्न पूछा गया है और जो नहीं पूछा गया वो सब इस वीडियो में आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को भी अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है इस वीडियो में आप लोग को सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 32 का क्वेश्चन है कि कौन चाहते थे कि सभी घरों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी घरों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, और यह प्रश्न भी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी, यानी कि अंग्रेजी भाषा में। तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे, तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि टॉलस्टॉय कौन थे, तो टॉलस्टॉय कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का टॉलस्टॉय कौन थे, तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस लेखक, बी रूस लेखक, सी जर्मनी लेखक और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रूस लेखक थे। टॉलस्टॉय कौन थे, तो रूस लेखक थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किसका कथन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह किसका कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी, यानी कि महात्मा गांधी जी का कहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 36 नंबर कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है, तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में अवश्य से रखिएगा। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति में। यह पंक्ति शिक्षा और संस्कृति से लिया गया। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, यानी कि गांधी जी की स्मृति मूर्ति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है।
तो ऐसे क्वेश्चन 2026 में आ भी सकते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को।